माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए, जो आपकी आवेदन की तिथियां हैं वो बढ़ाई जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, जो आवेदन की तिथियां हैं और विषयवार जो रोस्टर जो है वो तैयार हो चुका है, और परीक्षा की तिथियों का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है। ये स्टेट अपेयरिंग, डोमिसाइल लागू, आईसीयू में छूट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक दी जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदन की तिथियां जो बढ़ी हैं और विषयवार जो रोस्टर तैयार किया गया है उसको लेकर के क्या अपडेट है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी, यहाँ देखिए टीआरई 3 के अभ्यर्थी कल रात तक जान सकेंगे कोटिवार विषयवार रिक्तियां। सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को सब अभी सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां हुई हैं प्राप्त हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, जो टीआरई 3 के जो है रोस्टर वो तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, बता दें आपको कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां जो है वो बीपीएससी को सिर्फ यहाँ पे अभी तक जो है प्राप्त हुए हैं। कल तक जो है सभी रिक्तियां प्राप्त होते ही बीपीएससी करेगा नोटिस के साथ रोस्टर जारी कर देगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन और भी जो आपके हैं उसको लेकर के यहाँ बीपीएससी जो है वो नोटिस जारी करेगा, और जो है रोस्टर के साथ जो है वो जारी करेगा। या और देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है, यहाँ देखिए फॉर्म भरने की भी जो है बढ़ाई जा सकती है तिथि। रोस्टर में देरी की वजह से ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अब तक नहीं भरा है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी तक जो फॉर्म अप्लाई हुआ है उसको हम लोग आपको अभी दिखाएंगे कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। क्योंकि देखिए, अभ्यर्थियों की जो विषयवार जो रोस्टर जब जारी किया जाएगा, उसके बाद से ही पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी जो है रिक्तियां हैं। उसके हिसाब से आप देखिएगा, उसके बाद जैसे जारी किया जाता है उसके बाद आवेदन जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी कि अभ्यर्थी जो है आवेदन वो स्टार्ट कर देंगे अधिकतर। और आपको यहाँ पे देखिए, आवेदन बढ़ने की जो तिथियां हैं, यानी कि फॉर्म भरने की जो बढ़ाई जा सकती हैं तिथियां, तथा रोस्टर में देरी की वजह से लगातार जो है ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं क्या है, अब तक नहीं भरा है। यानी कि फॉर्म अभी तक जो है नहीं भरा है, क्योंकि जो है रोस्टर अभी तक विषयवार रोस्टर वो जारी नहीं किया गया है। इस वजह से अभ्यर्थी जो है अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। और देखिए, यहाँ पे आपकी जो डेट थी, यानी कि 10 तारीख से लगा करके 23 तारीख तक ये डेट थी आपकी। ठीक है। और इसी बीच यहाँ देखिए, लेट फाइन के साथ फिलहाल 25 फरवरी, यानी कि हमने विलंब शुल्क के साथ, विलंब शुल्क के साथ जो है जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे जारी किया गया था, 25 तारीख तक बताया गया था। यानी कि 25 फरवरी तक जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी। और कल आयोग में टीआरई 3 को लेकर के जो है होनी है बैठक, और आयोग के सदस्य जो इम्तियाज अहमद करेंगे इस बैठक की जो है, अधिकारियों के साथ बैठक होगी और चेयरमैन के प्रभार में है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें यहाँ पे अपडेट निकल के आई हैं, आपको बता दें। सबसे पहले तो आपकी जो रिक्तियां हैं, ठीक है, वो रोस्टर तैयार किया जाएगा। अभी तक जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है यहाँ पर बीपीएससी को मिला है, और जो भी वर्ग हैं, जो भी वर्ग बचे हुए हैं 1 to 5 हुआ, जो भी चीजें हैं उनकी रिक्तियां अभी बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुई हैं, और ये बीपीएससी को जो है भेजा जाएगा। उसके बाद से रोस्टर जारी किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज जारी किया जाएगा, और किस विषय में कितने जो है रिक्तियां हैं और किस में कितनी सीटें हैं उसको लेकर के। और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसको भी बढ़ाई जाने की मांग कही की जा रही है। उसकी वजह से जब तक देखिए रोस्टर जारी नहीं किया जाता तब तक फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं बिना रोस्टर जारी किए। और परीक्षा की जो तारीखें हैं उसका ऐलान किया गया है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि कितनी कब तक आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए जिले में बनेंगे 40 से अधिक केंद्र हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, परीक्षा की जो तिथियां हैं उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए रखिए, डीएम ने डीओ से 25,000 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र निर्धारण की सूची मांगी है। इस आदेश के बाद डीओ अजय कुमार सिंह ने सभी स्कूलों में परीक्षा के लिए संभावित तिथियों में आवासन, ठीक है, क्षमता संबंधित रिपोर्ट मांगी है। 9, 15, 16 मार्च को परीक्षा संभावित है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, जो परीक्षा की तिथियां दी गई हैं वो यहाँ पे 9, 15, 16 को दी गई हैं। और ये आपका बीपीएससी तीसरी कड़ी के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जिले के जो 40 से अधिक केंद्र जो है वो बने हैं, और जिले में 25,000 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाने का जो है निर्देश डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दिया है। और डीएम ने डीओ से 25,000 अभ्यर्थियों के लिए जो है, डीओ ने कहा कि मार्च में कई अलग अलग परीक्षाएं हैं, ऐसे में सभी स्कूल रिपोर्ट ली जा रही हैं, और किस स्कूल में निर्धारित तिथि की जगह जो है खाली है वहीं पर केंद्र निर्धारित किया जाएगा। सोमवार को सूची भेज दी जाएगी। तो यहाँ पे 9, 15 और 16 मार्च को परीक्षा जो है संभावित तिथियां ये बताई जा रही हैं।
तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे निकल के आई और जो भी चीज़ें थी वो अपडेट थी, बड़ी अपडेट थी। एक तरह से देखा जाए 3 ग्रेड में बाँट कर भेजनी है सूची। आयोग ने ये निर्देश दिया है कि जिन भी शिक्षण संस्थाओं में केंद्र बनाया जा रहा है, उनमें संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उसे 3 ग्रेड में बाँट कर भेजेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा के ग्रेड में केंद्र बाँटे जाएँगे। तो यहाँ पे परीक्षा की तिथि यहाँ पे ये स्टेट डोमिसाइल आयु सीमा में छूट को लेकर के जो अभी तक देखिए प्रदर्शन भी चल रहा है, मांग चल रही है ये स्टेट अपीयरिंग को शामिल करने के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि ये स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, वो मांग कर रहे हैं और ये जायज़ भी है कि वो जो अपीयरिंग वाले हैं उनको शामिल कर दिया जाए। क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो वो अगस्त में होने वाली थी वो फरवरी मार्च में हो गई होने वाली हैं। यानी कि मार्च में आपकी जो परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 3.0 की। और डोमिसाइल को लेकर के आयु सीमा में छूट को लेकर के लगातार प्रयास चल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो हायर स्टेट अपीयरिंग हो, चाहे डोमिसाइल को लेकर के बात चल रही है, डोमिसाइल नीति जो है लागू करने की मांग चल रही है, जिससे बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जो है कुछ राहत मिल सके। आयु सीमा में छूट की बात करें यदि तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लोग का प्रयास जारी है। देखिए क्या कुछ होता है इसको लेकर के कि डोमिसाइल हुआ या स्टेट अपीयरिंग हुआ या आयु सीमा में छूट को लेकर के, यानी कि जो आयु सीमा में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, प्रयास जारी है कि कम से कम जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या एज रिलैक्सेशन को लेकर के मांग चल रही है, उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं ऐसे में जिनका ओवर एज हो चुका है और इससे बीपीएससी टीआरई 3.0 में वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो है सम्मिलित किया जाए जिससे उनका भी भला हो सके। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हो गई और जो भर्ती आई हुई है अगर इसके बाद नहीं भर्ती आती हैं, तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अभ्यर्थियों का।